तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए वीडियो पे। तो आज मैं करने जा रहा हूँ सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन। और इस एपिसोड का नाम है हार्वेस्टेड। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो प्रेसिडेंट थे उनको हॉस्पिटल लाया जा चुका है और जो निक फ्यूरी है वो बार बार प्रेसिडेंट से बोल रहे हैं कि कर्नल रोड्स पे भरोसा मत करिएगा, वो धोखेबाज है। और उसके बाद वो वहीं पे पहरा देने के लिए बैठ जाते हैं जिससे कोई अंदर जाके प्रेसिडेंट को मार ना दे। उसके बाद जो ग्रेविक होता है वो एक मीटिंग रखता है जहाँ पे बहुत सारे उसके जो मेंबर्स होते हैं, मतलब स्क्रल जो होते हैं, वो उससे गुस्सा आ जाते हैं क्योंकि अभी तक उसके जितने भी प्लान्स हैं वो मैक्सिमम फेल हुए हैं। तो फिर वो ब्रोगन जो होता है वो बोलता है कि तुम निक फ्यूरी को मार सकते थे तब भी तुम मारे नहीं। तो फिर मतलब वो उससे पे गुस्सा आ जाता है। तो जो ग्रेविक होता है वो उसको मार देता है, ब्रोगन को। और फिर वो वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। उसके बाद जो ग्रेविक होता है वो कर्नल रोड्स को फ़ोन करता है। तो फिर जो कर्नल रोड्स होता है वो बताता है कि मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल प्रेसिडेंट को मारने। तो फिर जो ग्रेविक होता है वो बोलता है कि नहीं, तुम नहीं मारो, तुम जाके प्रेसिडेंट को बोलो कि ये सब कुछ स्क्रल्स ने किया और स्क्रल्स रशियन से मिल चुके हैं जिससे अमेरिका और रशिया के बीच में वॉर हो जाए। उसके बाद रोडी जो होता है वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहाँ पे निक फ्यूरी उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुमने प्रेसिडेंट को कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। तभी जो वो मतलब स्क्रल वाला रोडी होता है वो बताता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा जो मैरिया हिल को मारते वाला जो वीडियो था वो अब मैं 60 सेकंड के अंदर पूरे दुनिया में वायरल करने वाला हूँ, जिससे तुम्हारा तो गेम ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो निक फ्यूरी होता है वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो सोनिया होती है वो वहाँ पे आ जाती है और फिर जो वहाँ के जो मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके सर पे बंदूक रख देती है और बोलती है कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जल्दी से बता दो। तभी वो उसके पैर पे गोली मार देती है। और फिर मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स को ये दिखाने के लिए कि ये है, ये एक स्क्रल है। और उसके बाद बोलती है कि मैं तुमको तुरंत गोली मार दूंगी वरना जल्द से जल्द मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। उसके बाद हम देखते हैं कि बेटो और उसके जो कुछ साथी होते हैं वो ग्रेविक के साथ लड़ाई करने लगते हैं और फिर मतलब उसको मारने लगते हैं क्योंकि वो गुस्सा गए होते हैं उसके हरकतों से। और उसके बाद पर ग्रेविक एक सुपर स्क्रल हो जाता है तो फिर वो लोग कहाँ पे उससे जीत पाते। तो फिर जो ग्रेविक होता है वो उन सबको मार डालता है और जो बेटो होता है उसको तो और ज़्यादा गंदी तरीके से मारता है। उसके बाद हम लोग गाया को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि टेलॉस मर चुका है, उसके पापा मतलब कि। और उसके बाद जो निक फ्यूरी होता है वो उसको समझाता है कि अब तुम्हारा समय ये नहीं है कि तुम दुखी हो, बल्कि तुम्हें ग्रेविक के अगेंस्ट जाके उसको हराना होगा। और फिर उसके बाद वो बताता है कि टेलॉस जो है वो अपनी जंग में हारा नहीं है बल्कि वो जीत गया है क्योंकि उसने वो अगेंस्ट जाके उसने ग्रेविक से लड़ाई की। और उसके बाद वो ये हार्वेस्ट के बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत करता है। उसके बाद बोलता है कि तुम अपना ख्याल रखना। और फिर वो फिनलैंड निकल जाता है। उसके बाद जो सोनिया होती है वो उन स्क्रल से मिलती है जो इन लोगों ने सुपर स्क्रल बनने वाली मशीन बनाई होती है ग्रेविक के लिए। तो उसमें से एक स्क्रल होती है वो बता देती है कि जो ऑब्सीडियंस, फ्लोरोक्लॉसेस और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उसने उस वाले एक्सपेरिमेंट में यूज़ की हैं और साथ साथ उसको हार्वेस्ट चाहिए होता था जिससे वो और ज़्यादा ताकतवर बन सके। पर तभी जो दूसरा वाला स्क्रल होता है वो उसको मारने की कोशिश करता है, पर तभी जो सोनिया होती है वो उसको शूट डाउन कर देती है। उसके बाद जो गाय होती है वो वाला के पास जाती है अपने फादर मतलब टेलॉस के डेथ रिचुअल्स को पूरा करवाने के लिए। और उसके बाद जो स्क्रल वाला कर्नल रोड्स होता है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और उसको एक जगह दिखाता है और बताता है कि यहाँ पे स्क्रल्स बैठे हैं और इनको हम लोग मार सकते हैं और ये जगह रशिया में है। तो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि रशिया पे अटैक मतलब कि वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग। तो कर्नल रोड्स कहता है कि हम लोग मरते हुए अपने लोगों को नहीं देख सकते, हमें कुछ करना होगा। तो फिर उसके बाद निक फ्यूरी के पास एक फ़ोन आता है, वो फ़ोन ग्रेविक का होता है। तो फिर ग्रेविक निक फ्यूरी से एक डील करता है कि अगर तुम मुझे हार्वेस्ट दे दोगे तो मैं ये सब कुछ जो हो रहा है ये मैं रोक दूंगा। तो निक फ्यूरी इसका भरोसा तो नहीं करता है पर वो इसको हार्वेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद वो देने जा रहा होता है इसको हार्वेस्ट। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो गाया और वारा होते हैं वो टेलॉस का जो डेथ रिचुअल्स होते हैं वो करते हैं। और उसके नेक्स्ट सीन में हमें वारा और गाया बात करते हुए दिखाए जाते हैं वारा के होम पे, मतलब जो निक फ्यूरी और वारा का होम होता है वहाँ पे वारा और गाया आपस में बात कर रहे होते हैं। वारा बताती है कि उसे ये घर क्यों पसंद है और वो निक फ्यूरी से कितना प्यार करते हैं। और उसके नेक्स्ट सीन में तभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है। वो ग्रेविक के बंदे होते हैं जो अटैक करते हैं, पर सक्सेसफुली जो वारा और गाया होते हैं वो दोनों उन सबको मार के ख़त्म कर देते हैं।
और उसके बाद हमें निक फ्यूरी दिखाए जाते हैं जो वेश बदल के अपना एयरपोर्ट से एंट्री ले लेते हैं और उसके बाद जाके सोनिया की कार में बैठ जाते हैं। उसके बाद सोनिया और निक फ्यूरी आपस में दोनों बात करते हैं और फिर निक फ्यूरी उसको बताता है कि हार्वेस्ट क्या है। हार्वेस्ट जो होता है सारे सुपर हीरोज़ के ब्लड सैंपल का एक डीएनए फॉर्म है जो हार्वेस्ट कहलाता है। और उसके बाद निक फ्यूरी बताता है कि जो कर्नल रोड्स है वो भी स्क्रल बन चुका है। उसके बाद जो सोनिया और निक फ्यूरी होते हैं वो एक सेमेंट्री पे आ जाते हैं, मतलब कि एक कब्रिस्तान, और वहाँ पे वो हार्वेस्ट को निक फ्यूरी निकाल लेता है। और उसके बाद जो निक फ्यूरी होता है वो एक एक जगह पर जाता है जहाँ पे बहुत सारा सामान रखा जा सकता है, और फिर वहाँ से वो अपनी पिस्टल निकालता है, अपना आई पैच निकालता है, और उसके बाद वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है जैसे वो पहले हुआ करता था। तो यहीं पे जो एपिसोड 5 होता है ये ख़त्म हो जाता है। तो होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो।